जेके पीएसआई भर्ती घोटाला, जिसमें लाखों रुपए बच्चों से लिए गए और पेपर बेचे गए। इसमें कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें से 3 आरोपियों ने जमानत की अर्जी डाली हुई थी। वो कह रहे थे कि हमें जमानत दे दी जाए, हमारा कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है जो हमें जेल में इस तरह से बंद किया जाए। अभी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक इनकी जो जमानत अर्जी थी वो खारिज कर दी गई है। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। जेके पीएसआई भर्ती घोटाला, जिसमें लाखों रुपए बच्चों से लिए गए और पेपर बेचे गए। इसमें कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसमें से 3 आरोपियों ने जमानत की अर्जी डाली हुई थी। वो कह रहे थे कि हमें जमानत दे दी जाए, हमारा कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है जो हमें जेल में इस तरह से बंद किया जाए। अभी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन जो जानकारियां हैं उसके मुताबिक इनकी जो जमानत अर्जी थी वो खारिज कर दी गई है। और जो जज साहब की तरफ से कहा गया है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और हम आपको विस्तार से बताएंगे। आपको जानकारी होगी कि किस किस तरह से ये घोटाला किया गया, कौन कौन लोग शामिल थे। कई पावरफुल लोग तो अभी भी बात होती है, कहते हैं अभी बाहर ही घूम रहे हैं। अब कहाँ घूम रहे हैं, क्या कर रहे हैं। 25-25 लाख रुपए में पेपर बेच रहे थे, 30-30 लाख रुपए में पेपर बेच रहे थे। अभी भी ये लड़ाई चल रही है, लेकिन जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं उसमें 3 आरोपियों ने जमानत की अर्जी डाली हुई थी और उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी है। ये भी बताएंगे कि इस पर जज की तरफ से, कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया। सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में गिरफ्तार 3 आरोपियों ने अदालत में जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिन्हें अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि आरोपियों ने पेपर लीक किया है, जिससे युवाओं का भविष्य खराब हुआ है। वास्तव में उनके कृत्य की तुलना लाखों रुपए के घोटाले से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि यह बड़े पैमाने पर जनता के खिलाफ एक संगठित अपराध है। दलीलों के साथ जिला द्वितीय न्यायाधीश बलवीर लाल ने आरोपी आशीष यादव, सुरेंद्र सिंह और पवन कुमार की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसके पहले दोनों तरफ की दलीलों को भी सुना गया। न्यायाधीश ने कहा कि उक्त मामले में तथ्य प्रकृति में गंभीर हैं। यदि तथ्यों का मूल्यांकन किया जाए तो ये लोग अपने मंसूबों में सफल होते तो अयोग्य उम्मीदवारों को शीर्ष पदों पर सुरक्षित करने की अनुमति इन्हें मिल जाती। ये न केवल योग्य उम्मीदवारों को इससे वंचित करता है, बल्कि ये समाज को योग्य और सक्षम अधिकारियों से भी वंचित करता है। यदि आरोपी व्यक्तियों की जमानत पर विचार किया जाए तो ये उन छात्रों को प्रभावित करेगा जिन्होंने 24 घंटे ईमानदारी से मेहनत की थी। उन्होंने कहा कि मेरे विचार में ये सामान्य अपराध आमतौर पर लोगों की कम संख्या को प्रभावित करता है और आमतौर पर पीड़ितों की शारीरिक भलाई पर प्रभाव के रूप में होता है। दूसरी ओर एक आधिकारिक अपराध भी ईमानदार नागरिक के दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ऐसे अपराधियों को जमानत देना जहां जांच चल रही हो सुनिश्चित रूप से बड़े पैमाने पर जनता की भावनाओं को आहत करता है और जांच करने वाले भी हताश हो जाते हैं। इन दलीलों के साथ जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया। तो देखा आपने कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है। मात्र पैसों के लेन देन की बात नहीं थी, ये एक संगठित अपराध, उन्होंने कहा संगठित अपराध है। जिन लोगों से इन लोगों ने पैसे लिए, जो पेपर लीक किया, उससे अयोग्य लोग कुर्सियों पे बैठते और वो क्या ही काम करते वो तो आप समझ ही रहे होंगे कि जो लोग पैसा देकर कुर्सी पे आए हैं तो वो वहां पर करप्शन ही करते, भ्रष्टाचार ही करते। ऐसे में अगर इन लोगों को जमानत दे दी जाती, जैसे कोर्ट की तरफ से कहा है, जज साहब की तरफ से कहा गया कि जमानत दे दी जाए, तो
इसका बाहर जो मैसेज कन्वे होगा वो भी ठीक नहीं कन्वे होगा। एक तो ये लोग गलत काम करते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा लेने के बाद युवाओं का भविष्य तबाह करते हैं। जो लोग योग्य हैं, जो कुर्सियों पे होने चाहिए, उन लोगों का करियर ही तबाह कर देते हैं। वो लोग किसी योग्य उनको छोड़ा नहीं जाता, वो फिर समाज में उल्टे सीधे कई बार तो कई लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं। तो इस तरह के कृत्य के लिए उनका जमानत नहीं, जब तक जान चलेगी, और अगर ये दोषी हैं तो फिर इनको सजा भी होनी चाहिए। लेकिन इस खबर के ऊपर आप भी अपनी प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक जागरण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाजत। नमस्कार।